नमस्कार, मैं आरजे मिशन ज्ञान गंगा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम अभी वोकैब्स में 1000 वर्ड सीरीज कर रहे थे। उसी 1000 वर्ड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से आपके लिए 10 नए वर्ड लाए गए हैं जो आपको निमोनिक के रूप में याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब होता है चीरा लगाना, ठीक है। एब्सेशन का मतलब होता है चीरा लगाना। तो आप देखिए यहाँ पे सीजर टाइप का कुछ आ रहा है, सीजर, ठीक है। आपको पता होगा सीजर का यूज किस लिए करते हैं डॉक्टर? ना चीरा लगाने के लिए करते हैं। ऑपरेशन के टाइम पे आपको पता होगा सीजर का यूज किया जाता है। तो वही सीजर से आप याद रख लीजिएगा, सीजर का यूज चीरा लगाने के लिए किया जाता है। तो एब्सेशन से क्या हो जाएगा? चीरा लगाना। सीजर का यूज चीरा लगाने के लिए किया जाता है, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि एब्सेशन का मतलब क्या होता है? चीरा लगाना। तो चलिए दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष से मुक्त करना, ठीक है, दोष से मुक्त करना। तो देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे ना, देखिए सॉल्व वर्ड आ रहा है, SOLV, सॉल्व। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अब केस सॉल्व हो गया क्योंकि जज ने उसे एब्जॉल्व कर दिया। केस कब सॉल्व होता है? जब जज उसे माफ कर दे। जज ने माफ कर दिया तो केस सॉल्व हो गया। तो उसी को ऐसे याद रखेंगे कि अब केस सॉल्व हो गया क्योंकि जज ने उसे एब्जॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वर्ड भी याद हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, खुद को रोकना, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से परहेज कर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल नहीं पीते हैं तो आप अल्कोहल से परहेज कर रहे हैं। जैसे जो डाइट करते हैं वो कार्ब्स से परहेज करते हैं, तो इसी तरह उसे कहते हैं परहेज करने को एब्सटेन, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ रहा है स्टेन। स्टेन मतलब क्या होता है? दाग धब्बा, ठीक है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं? स्टेन से एब्सटेन करते हैं, मतलब दाग धब्बों से परहेज करते हैं। तो यही कह रहा है कि लोग अब स्टेन से एब्सटेन कर रहे हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, एब्सटेन मतलब परहेज करना। यहाँ देखिए फोटो जो लगा है वो सर्फ एक्सेल का है एक्चुअली में। तो कभी कभी अगर अच्छे काम करने में दाग लग जाते हैं तो दाग अच्छे हैं, वरना ऐसे तो लोग स्टेन से एब्सटेन ही करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस वर्ड आ रहा है, स्ट्रेस टाइप का वर्ड आ रहा है एब्स्ट्रूस, STRUS, इसे हम स्ट्रेस कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि मुश्किल और कठिन परिस्थिति में अब स्ट्रेस मत लो। तो एब्स्ट्रूस का मतलब क्या हो गया? मुश्किल या कठिन। तो वही कह रहे हैं कि मुश्किल और कठिन परिस्थिति में अब स्ट्रेस मत लो। अब देखिए इसे दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे TRUSE है, तो इसे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रस्ट अगर किसी का तोड़ दिया जाए, आप किसी से बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं किसी पे, और अगर वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं? अब उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है। तो अब उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है। तो एब्स्ट्रूस मतलब मुश्किल, कठिन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे भी आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार, सम्मान, ठीक है। अगर आपको कोई भेंट दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो उसे एक्कोलेड कहा जाता है। तो देखिए ये काफ़ी बहुत ही आसान है ये। तो देखिए मुझे एक्कोलेड में चॉकलेट मिला। तो यहाँ देख रहे हैं चॉकलेट वर्ड आ रहा है, चॉकलेट टाइप का वर्ड आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? मुझे एक्कोलेड में चॉकलेट मिला, ठीक है। यानी मुझे पुरस्कार में चॉकलेट मिला। तो एक्कोलेड से आप चॉकलेट याद कर लीजिएगा। और बच्चों को अक्सर क्या दिया जाता है पुरस्कार में? चॉकलेट ही मिलता है, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्मी। एक्मी का मतलब होता है शिखर, ठीक है। एक्मी मतलब शिखर होता है। तो देखिए एक्मी कहीं ना कहीं एक्नी की तरह आपको साउंड कर रहा है। एक्नी मतलब मुहासे, कील मुहासे जिसको कहते हैं। तो अगर मानिए किसी सुंदर चेहरे पे कील मुहासे आ जाते हैं तो वो चेहरे पे एक शिखर की तरह दिखते हैं, पर्वत की तरह दिखते हैं, जो काफ़ी देखने में खराब लगता है। तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक्नी और मुहासे से इसे याद करके रख सकते हैं। तो एक्मी मतलब क्या होता है? शिखर, ठीक है। नहीं होता है कभी कभी किसी, आप इसमें भी देख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लड़की है, इसके चेहरे पे किस तरह से कील मुहासे हो गए, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती थोड़ी खराब हो गई, ठीक है। तो वही एक्मी मतलब शिखर, इसे हम एक्नी से याद करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना।
अगर किसी को अदालत में बरी कर दिया जाता है तो उसे एक्विट करना कहते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्विट वर्ड आ रहा है। क्विट वर्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, छोड़ना। ठीक है, तो एक्विट, एक्विट मतलब भी क्या हुआ? छोड़ दिया, बरी कर दिया। ठीक है, तो आप क्विट से इसे याद कीजिएगा। क्विट मतलब छोड़ना, छोड़ देना, और एक्विट मतलब भी छोड़ देना, बरी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना या बनाना। अगर आप किसी परिस्थिति के अनुकूल बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम परिस्थिति को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना या बनाना। जैसे देखिए यहाँ पे फोटो आपको MS धोनी का दिख रहा होगा। MS धोनी क्या करता था? सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करता था, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो अडेप्ट का मतलब अनुकूल बनना या बनाना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड भी है अडेप्ट। वो अडेप्ट था ADAPT, अब ये क्या है? ADEPT। इसका मतलब क्या होता है? निपुण। तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए, क्योंकि देखिए जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है, वही तो अडेप्ट बन जाता है। यानी जो खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है वही तो निपुण बन जाता है। जैसे धोनी को देखे होंगे, स्ट्रगल करता है, मिडिल ऑर्डर अगर बहुत खराब परफॉर्मेंस करती है तो धोनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते 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 खुद को इतना निपुण कर लेता है कि वो लास्ट में फिनिशर के तौर पर मैच जिता के चला जाता है। ठीक है, तो वही हमने कहा कि जो खुद को परिस्थिति के अनुसार अडेप्ट कर लेता है वो अडेप्ट बन जाता है, यानी निपुण बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। सपोज कोई घटना ऐसी घटती है जो काफ़ी अप्रिय हो, तो उसके बाद का जो समय होता है उसे आफ्टरमैथ कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए बचपन में मैथ का जब रिजल्ट आता था उससे ज़्यादा अप्रिय घटना किसी के लिए क्या हो सकती थी? जब मैथ में पासिंग मार्क्स भी नहीं आते थे। तो वही कह रहा है बचपन में सबसे अप्रिय घटना आफ्टर मैथ रिजल्ट ही था, यानी मैथ के रिजल्ट का जो बाद का समय है वो ही आफ्टर मैथ था। क्योंकि आपको पता है किस तरह से मार पड़ती थी, तो आप देख सकते हैं फोटो में भी। तो आफ्टर मैथ मतलब किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। शायद 10 क्वेश्चन हो गए थे, 10 वर्ड हो गए थे। तो चलिए इसी नोट के साथ विदा लेते हैं। ये आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।